नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हो गया है संडे और जैसा कि आप सबको पता है कि संडे और थर्सडे को हमारी स्पेशली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहां हम वीकली मोस्ट ऐसे 50+ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोज़ काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो आप लोगों को हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण केंद्र सुविधा की स्थापना की है। तो ये अभी की है कहाँ पे? लद्दाख में। और ये लद्दाख कहाँ, सॉरी लेह में। लेह कहाँ पड़ता है? तो ये लेह पड़ता है आपकी लद्दाख की राजधानी है, ठीक है। और लद्दाख कौन? तो लद्दाख है एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम है डीहार, मतलब DIHAR। और अब बात यहाँ पे डीआरडीओ की है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। और इसका मोटो है, जो इसका ध्येय वाक्य है, वो है आपका बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये है डीआरडीओ की कुछ फैक्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो ये किया है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और ये केवाईसी से ऑनलाइन अकाउंट आपका एक बार क्लिक करते ही ये अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली आपका अकाउंट ओपन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 23 जुलाई को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इसलिए कि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो का जो प्रसारण है वो शुरू हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। तो ये अभी हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। और ये किसके द्वारा कौन रहा है ये आयोजन? तो ये आयोजन करवा रहा है आपका कोयला मंत्रालय, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। तो ये भी हाल ही में राजस्थान राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 महामारी के बीच उद्योग है वो एक तरह से पूर्ण रूप से एक बार ख़त्म से हो चुके हैं। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। और अब बात करते हैं राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारतीय नौसेना अकादमी किस शहर में स्थित है। तो ये है एजिमला। और ये एजिमला पड़ता कहाँ है? तो एजिमला पड़ता है आपका केरला में, ठीक है। एजिमला केरल में। और ये चर्चा में क्यों है? तो यहीं पर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है, जिसकी क्षमता है आपकी 3 मेगावाट। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया है। तो ये अभी झारखंड राज्य ने, क्योंकि जो कोविड-19 जैसे मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह इनका यूज नहीं कर रहे, पब्लिक काफ़ी केयरलेस बन चुकी है। तो उनको तो सबक सिखाने के लिए ये मानदंड जो उल्लंघन है ये प्रावधान लागू किए गए कि अगर मानदंडों का उल्लंघन होगा तो 2 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे झारखंड की है। झारखंड की राजधानी हो गई आपकी रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए। राज्यपाल होगी यहाँ के द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पे एक ऐप लागू किया गया था, प्रज्ञान ऐप। और एक योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ठीक है। और एक योजना और है जिसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है राजेश भूषण को। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब आते हैं नेक्स्ट में कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 75वां सत्र। और ये भी चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए कि पहली बार ऑनलाइन मतलब वर्चुअली आयोजित की जाएगी। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका कोरोना वायरस। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस दिन से देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू हो गया है। तो ये अभी हाल ही में 20 जुलाई 2020 से ये लागू हो गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। और इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। और नया अधिनियम उपभोक्ता को अधिक सशक्त बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 160वां आयकर दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका 24 जुलाई को। और
बात यहाँ पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को CBDT भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष है PC मोदी, मतलब प्रमोद चंद्र मोदी। अब आते हैं नेक्स्ट में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत रहा है 102वें पे। तो भारत का स्थान 102वां है, तो टोटल कितने देश शामिल हुए थे इस इंडेक्स में, तो 117 देश शामिल हुए थे और प्रथम रहा था बेलारूस और अंतिम राज्य आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब आते हैं नेक्स्ट में कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया आपका 26 जुलाई को। 26 जुलाई को क्यों मनाया गया है, तो 26 जुलाई 1999 को आपका कारगिल का युद्ध हुआ था और ये युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था, इसलिए आपका कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ। तो ये हुआ है आपका 7.4%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो एक भारत रहा है 129 पर और पहले पे कौन रहा है, तो पहले पे रहा है आपका चीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। तो अभी कर्नाटक सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है। और कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा हो गए, राज्यपाल वजुभाई वाला हो गए। और यहाँ पर एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था गेट सेट गो, और एक यहाँ पे मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, उस मोबाइल ऐप का नाम था मेघ संदेश ऐप, जो कि बारिश के लिए चेतावनी देगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी कर्नाटक सरकार ने ही की थी। अब आते हैं भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। तो ये की गई है आपकी गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ, तो ये आनंद गुजरात में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और अब बात यहाँ पे गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी हो गए और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट में कि भारत में कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया है आपका 2030 तक। और अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है आपका जैसे कोयला वगैरह, हरित ऊर्जा वगैरह, जिन सबको मिलाकर ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की है। तो अभी जयपुर में राजस्थान सरकार ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। और राजस्थान के बारे में मैं मुख्यमंत्री वगैरह आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे 2-3 जो फैक्ट वो यहाँ पे स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, राजकोप सिटीजन ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया और एक स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है। तो अभी पंजाब राज्य ने अमृतसर और लुधियाना में वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डबल स्टैक कंटेनर के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग किस देश में बनाई जा रही है। तो ये भी भारत में बनाई जा रही है, और भारत में भी कहाँ, तो ये भारत के हरियाणा में बनाई जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी नासा ने। और नासा की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए पहला मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इसको लॉन्च कहाँ से किया जाता है, कहाँ से किया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया जाएगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप से। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कला नारायण स्वामी को। ये महिला है, ये भारतीय मूल की नर्स हैं, जिसको वहाँ पे कोविड-19 के उत्कृष्ट कार्य के लिए वह सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो अभी 82वां स्थापना दिवस मनाया। तो 82वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 27 जुलाई 1939 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं AP माहेश्वरी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। तो हरियाणा राज्य। ठीक है, और हरियाणा में भी कौन सा शहर, तो हरियाणा में भी पंचकुला हरियाणा। और इसकी आप लोग राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आप लोगों को बता चुका हूँ और आप लोग देख लीजिए। तो ये थे आपके इन 3-4 दिनों के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी इफेक्टिव साबित
लगे होंगे और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स है, उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।